यार मैं आज नहीं आ सकती, अमित जी का आने का टाइम हो रहा है, मैं कल आती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ अभी, कल बात करूंगी। अरे कैसे बैठी हूँ? आ गए अमित जी आप? ये कौन है? अरे ये बेचारा बहुत अच्छा लड़का है। ये बाहर मिला था मुझे, बहुत मजबूर है। इसे भी बेचारे को कहीं काम की जरूरत थी, तो बोलने लगा मुझे कहीं काम दिला दो, तो इसलिए मैं अपने घर लिया है इसे। अरे अमित जी क्या जरूरत थी इन्हें लाने की, मैं करती तो हूँ घर का काम, और इन्हें कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाता। अरे कोई बात नहीं, तू भी पूरे दिन घर में काम करती रहती है, अरे तुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और रही सैलरी की बात, अरे सैलरी मैं अपना दे दूंगा, अरे 2 रोटी तो खाएगा बेचारा। अरे राजेश, खड़े क्यों हो? बैठो भाई। ठीक है भैया। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा क्या क्या काम जानते हो आप घर का? मैं मैडम जी घर का सारा काम कर लेता हूँ। क्या क्या रोटी भी बना लेता हूँ, बर्तन भी साफ कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ। मतलब जो घर में काम होता है वो सारा कर लेता हूँ। खाना बना लेते हो? अच्छा हाँ हाँ, खाना तो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, एकदम टेस्टी। चलो ठीक है अमित जी, लड़का तो ठीक है, और काम करवा के देख लेते। अरे निशा, वाकई बहुत अच्छा लड़का है ये। चलो ठीक है, तुम इन्हें काम वाम समझाओ रसोई का, बाकी मैं समझा दूंगी। चलो ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं काम समझा देता हूँ। ठीक। ठीक। चलो राजेश, मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। ठीक है भैया, बता दो। देखो भाई, ये है रसोई, यहाँ थोड़ी साफ सफाई कर लेना, थोड़ी गंदी हो रही है रसोई। भैया एक बात तो बताओ, सामान वगैरह कहाँ रखा है? जैसे चाय वगैरह बनाने के लिए चाय की पत्ती, चीनी वगैरह ये। देखो हमारी सारी चीज ना इसमें रखी हैं। अच्छा ठीक है, देखो भाई, मिर्च मसाले तो इसमें रखे हैं, और बर्तन इस डोर में है, और जो राशन वासन है वो इसके अंदर रखा है, और सब्जी इस फ्रीज में रखी है। वैसे भैया ये तो बताओ मुझे बनाना क्या है आज? बनाने का तो भाई मुझे भी ना पता, मैम साहब से पूछ के तेरी फिर बताता हूँ। तो मैं इतने सफाई वगैरह कर लेता हूँ किचन की। हाँ, ये जो बर्तन वर्तन रखे हैं ना ये सारे तुम धो दो, और थोड़ा गैस वैस गंदी हो रही है साफ कर देना। आप बेफिक्र हो भैया। ये लो। ठीक। ओहो, ये तो गैस भी बहुत गंदी कर रखी है। लगता है इन्होंने कोई नौकर ही नहीं रखा अभी तक। और मुझे लग रहा है मालकिन भी काम पे ध्यान ही नहीं देती, कैसे घूर रही थी मुझे जब मैं आया था। अरे यार ये अमित जी इसको लिया है नौकर को, अभी पूरा दिन मेरा दिमाग खाएगा और मेरी आंखों के सामने रहेगा। अब मैं बात भी नहीं कर पाऊंगी, मिल भी नहीं पाऊंगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? इस नौकर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसे 1-2 दिन में यहाँ से जल्दी भगाना पड़ेगा। या कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसे भगा के ही मानूंगी मैं भी। अरे क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, नौकर को काम वाम समझा दिया, नहीं समझाया? काम तो मैंने सारा समझा दिया। अब ये बता, क्या खाएगी, क्या बनवाऊं? खाने में यार कुछ अच्छा बनवा दो। जो रखा हो बता, नहीं तो मैं बाहर से लेकर आऊं। मटर पुलाव बनवा दो। चल ठीक है, उसे थोड़ा बहुत तू भी काम समझा दियो, क्योंकि मुझे तो रसोई का पता नहीं है, तो ये पता। वैसे नौकर ठीक है ना? हाँ ठीक ही है। ऐसे क्यों बोल रही हो मुंह बना के? नौकर ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक है, मैं क्या कुछ कह रही हूँ। चलो ठीक है, मुझसे बोल देता हूँ मटर पुलाव बना लेगा वो। ठीक है। अरे निशा, बैग लिया ना मेरा? हाँ जी आ रही हूँ। जल्दी ले आओ, जाना है मुझे। ये लो अमित जी। लंच रख दिया इसमें? हाँ जी रख दिया, उसने ही नौकर ने रख दिया था। अच्छा, मैं कह रहा था हम्म। अभी वो लड़का नया नया है, एकदम किसी विश्वास भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना उसका। आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। ऐसे लड़का तो ठीक है, पर एकदम किसी भरोसा भी तो नहीं कर सकते, इसलिए तो कह रहा हूँ, तो ध्यान रखिए उसका। अमित जी मैंने कह दिया ना, आप इधर की टेंशन मत लो, और आप अपना ध्यान रखना, टाइम पे लंच कर लेना।
ठीक है, मैं कर लूंगा। तुम भी अपना ध्यान रखना और खाना खा लेना टाइम से। ठीक है। ठीक। अरे राजेश, इधर आना। आया मैम साहब। मैम साहब कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ मैम साहब बताइए क्या बात करनी है। राजेश, पहले आप यहाँ बैठो। देखो, जैसे आप यहाँ पे आए हो ना प्यार से, ऐसे ही यहाँ से चले जाओ। क्यों मैम साहब, ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई और भी रहे। मुझे अकेले रहना पसंद है। तो वो तो ठीक है मैम साहब, लेकिन ना मेरे घर के हालात कुछ खराब है, इस वजह से तो मैं यहाँ काम करने के लिए आया था। अरे आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, आप कहीं भी काम कर लोगे, लेकिन प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैम साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे तो साहब लेकर आए थे इस घर में, और ना अगर जो मेरा यहाँ से काम हट गया ना तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे देखो, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, और आपको मैं इतने प्यार से समझा रही हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रही है। जब मैं आपको उल्टा सीधा बोल के इस घर से बेइज्जती करके भगाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। प्यार से समझा रही तो समझ में नहीं आ रहा। देखो मैम साहब, मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं बगैर साहब के मिले। साहब होते कौन है? मैं हूँ इस घर की मालकिन, मैं जो चाहूंगी वो होगा। हेलो। अरे यार, मैंने बोला था जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं आ सकती आज। अमित जी ने ना एक नौकर ला के रख दिया है घर में। मैं इसे भगा दूं, फिर आती हूँ मैं आपसे मिलने। ठीक है। अच्छा मैम साहब, तो ये है बात? आप हमारे साहब के पीछे ऐसे गलत काम कर रहे हो? किसी पराये मर्द से बात कर रहे हो? जब भी मुझे भगाना चाह रही हो आप, लेकिन ये आप ठीक नहीं कर रही हो मैम साहब। तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहे वैसे जियो। वो तो बात ठीक है मैम साहब, लेकिन आप ना साहब को धोखा दे रही हो ना, वो ठीक नहीं है। मैम साहब, साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप साहब की पीठ पीछे ऐसा काम कर रही हो? तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है? तुमको मैं अभी प्यार से बोल रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। और एक बात और, अगर तुम्हारे साथ तुम्हें कभी मिले भी ना, तो ये मत बोलना कि मैंने तुमको यहाँ से भगाया है। ये बोलना कि अपनी मर्जी से तुम काम छोड़ के गए। और तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें देती हूँ। बताओ कितने चाहिए पैसे? मुंह खोलो अपना। नहीं मैम साहब, मुझे हराम का पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और रही बात पैसों की, मैं गरीब इंसान बेशक हूँ, लेकिन मैं किसी का पैसा नहीं रखता ऐसे। और लेकिन जो तुम कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो, ये ध्यान रखना। अब तुम मिनट से पहले उठ ले यहाँ से, और मुझे मत समझा, और दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाइए। जा यहाँ से। ठीक है मैम साहब, जा रहा हूँ मैं, लेकिन जो तुम ये कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। ठीक है, जा, मुझे ज्ञान मत दे। इन्हें कॉल करती हूँ, इनसे मिलने जाती हूँ। हेलो। हाँ यार, भगा दिया मैंने उसे। कहाँ आना है मिलने? ठीक है, चलो आती हूँ। वहीं पे ना जहाँ मिलते हैं हम। ठीक है, आती हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ साहब जी, बस। कहाँ? क्या हुआ? मुंह कैसे लटका हुआ तेरा? बस साहब जी क्या बताऊँ, तुम्हारे पीछे है ना जो मैम साहब है, उनका किसी से चक्कर चल रहा है। क्या चक्कर? हाँ, वो ये नहीं चाहती कि मैं उस घर में रहूं। वो किसी से फोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे तेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, तू यहाँ से चला जा। मुझे बहुत डिस्टर्ब होता रहता है जब तू घर में रहता है यहाँ। और इसलिए मैंने उन्हें बोला जब तक साहब नहीं आएंगे मैं जाऊंगा नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती भगा दिया साहब जी। हाँ भाई, मुझे लगता है शायद ये सही कह रहा है। एक दो बार ना भाभी को मैंने भी किसी से फोन पे बात करते हुए देखा था, जब मैं पहले रहने आई थी। अच्छा, तो ये बात है, तो हमारे साथ चल। चलो। ठीक है साहब। बैठ जाओ दीदी।
निशा, निशा, राजेश, राजेश। यार कोई भी नहीं बोल रहा। दीदी आप बैठो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। भाई क्या हुआ? भाभी क्या कर रही है? अभी तक नहीं आई, इतनी आवाज लगाई तूने। अरे ना तो निशा दिखाई दे रही, जो मैंने नौकर रखा ना वो दिखाई दे रहा। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। अरे देख ले, क्या पता नहा आ रही हो। अरे देखे आया मैं सारे में, है ही नहीं अंदर तो। ऐसे कहाँ चली गई वो? पता नहीं दीदी, ना तो नौकर दिखाई दे रहा और ना ये दिखाई दे रही। पता नहीं कहाँ चली गई। चल परेशान मत, तो आ जाएगी, इधर उधर ही गई होगी कहीं। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। आप कब आई? मैं अभी आई हूँ। अरे ये बता तू कहाँ गई थी तू? अरे मैं अपनी फ्रेंड के घर तक गई थी। और वो नौकर कहाँ है? वो नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे आपके जाने के बाद ना वो नौकर चला गया। वो ये कह रहा था मुझे 2 पैसे कहीं ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपके घर पे काम। अच्छा ये बात है? यार ये नौकर तो बड़ा बेकार है। और तो कोई बात नहीं है? नहीं नहीं अमित जी, कोई भी बात नहीं है ऐसी। चलो उससे ही पूछ लेते हैं। अरे ये जरा। जी साहब। अरे तुम? हाँ ये इसने मुझे ना सब कुछ सच सच बता दिया है कि तूने इसको क्यों बाहर निकाला घर से। अरे तेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अरे कम से कम मुझे तो बता देती। अरे तू मेरे पीठ पीछे ऐसे काम कर रही है, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? तुझे पता मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। पर अमित जी तुम्हें ये मिला कहाँ पे? मैंने नहीं भगाया इस अमित जी। झूठ बोल रही है। सुनना चाहती है तू तो ले सुन। अरे कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ साहब जी बस। कहाँ? क्या हुआ? मुंह कैसा लटका हुआ तेरा? बस साहब जी क्या बताऊँ, तुम्हारे पीछे है ना जो मैम साहब है, उनका किसी से चक्कर चल रहा है। क्या चक्कर? हाँ, वो ये नहीं चाहती कि मैं उस घर में रहूं। वो किसी से फोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे तेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, तू यहाँ से चला जा। मुझे बहुत डिस्टर्ब होता रहता है जब तू घर में रहता है यहाँ। और इसलिए मैंने उन्हें बोला जब तक साहब नहीं आएंगे मैं जाऊंगा नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती भगा दिया साहब जी। हाँ भाई, मुझे लगता है शायद ये सही कह रहा है। 1-2 बार ना भाभी को मैंने भी किसी से फोन पे बात करते हुए देखा था जब मैं पहले रहने आई थी। चल खड़ी हो, निकल मेरे घर से। मुझे ना इस घर में तो एक पल नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से। पर अमित जी मेरी बात तो सुनो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे ना तेरे कुछ नहीं सुनना। भाई छोड़ दे, इंसानों से गलती होती है, सुधर जाएगी। जब ये कह रही है इससे गलती हो गई तो माफ कर दे, एक मौका और दे के देख ले इसे, क्या पता सुधर जाए। और वैसे भी घर बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है भाई। दीदी मैं कैसे मान लूं ये सुधर जाएगी? अमित जी चाहे तुम मेरा मोबाइल रख लो, मुझे कमरे में बंद कर दो, मुझे घर से बाहर निकलने मत दो, लेकिन मुझे छोड़ो मत। अमित जी मुझे घर से मत निकालो। अगर तुम कहोगे तो मैं इनसे भी माफी मांग लूंगी। हाँ भाई माफ कर दे। और वैसे भी अभी हमारी घर की इज्जत है, इसने जो गलती करी आगे से मत करना ये गलती, ठीक है ना? ठीक है दीदी। आज तो तुझे मैं माफ कर रहा हूँ। आज के बाद कोई मैं सुनने को ना मिल जाए। दीदी के कहने से माफ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे कभी जिंदगी में माफ ना करता। और राजेश आज के बाद तुम यही काम करोगे। ठीक है भैया जी। निशा तुम परेशान मत हो, चलो अंदर चलो।